अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, लिखित हो जाओ, संघर्ष करो। हथियारों से नहीं लड़े वो, कलम को ही हथियार किया। पीड़ित मानवता को जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, शोषित भारत के हर जन को जंजीरों से मुक्त किया, भीमराव बाबा ने ही सबका सपना साकार किया। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, लिखित हो जाओ, संघर्ष करो। 26 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसका निर्माण बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसे हर साल 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हर कोई देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आता है। हर तरफ देशभक्ति के नारे और भारत माता की जय के उद्घोष सुनाई देते हैं। देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल, कॉलेजों में कार्यक्रम होते हैं। राजपथ पर इस दिन भारत का हर नागरिक आत्म गौरव और सम्मान के रूप में इसे मनाता है। सुबह से ही देशभक्ति के जज्बे के साथ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर विभिन्न राज्यों की झांकियों के अलावा भारत के सैन्य शक्ति की झलक भी नजर आती है, जिसे देखकर हर देशवासी गौरवान्वित महसूस करता है। दिल में देशभक्ति का जज्बा और भारत की आन बान शान का प्रतीक, हवा में लहराता तिरंगा, ये नजारा हर भारतवासी को गौरवान्वित कर देता है। जनवरी गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है और इसे हर साल 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हर कोई देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आता है। The only mounted band in the world, the BSF Camelback, led by Bandmaster Sub-Inspector Rana Rana. The melody. And leading the Assam Rifles marching contingent, Captain Rajinder Singh. आज के दिन हर तरफ देशभक्ति के नारे और भारत माता की जय के उद्घोष सुनाई देते हैं। भारत में हर साल 26 जनवरी को जोश और जज्बे के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
और इस वर्ष देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और भारत की राजधानी दिल्ली में रक्षा बलों द्वारा परेड का शानदार प्रदर्शन राजपथ पर प्रदर्शित किया जाता है। 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्षक करने वाले और मन मोह लेने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिल्ली में बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने के लिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली में बड़ी ही धूमधाम से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है और भी बहुत से मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगली झांकी भील जाति के सांस्कृतिक पर्व भागौरिया को यहाँ मिचे In Uttarakhand now, a visit to Kedarnath. जुग जुग बटिया Cardamom from Sikkim. We have the Bonali tableau. छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी तक नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्प माला अर्पित करते हैं। राज्यों में वहां के राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। झंडा वंदन और परेड की सलामी के बाद राजपथ पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सुंदर मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, जो अपने प्रदेश की परंपरा, गौरव और समृद्धशाली इतिहास से परिचित करवाते हैं। Led by Captain S.D. Singh of Faujaat. The war cry
ठाठ बलवान, जय भगवान। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। देश के हर कोने में जगह जगह 26 जनवरी को मनाया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी का ये पर्व केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया भर में निवास कर रहे प्रत्येक भारतवासी द्वारा इसे मनाया जाता है। ये दिन हम भारतवासी बड़े ही धूमधाम और उत्साह पूर्वक इसे मनाते हैं। साथ ही धार्मिक भेदभाव से परे होकर इस राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हर कोई इसे मनाता नजर आता है। अगर बात की जाए स्कूल कॉलेज की, तो बच्चे देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी देते हैं। दिखने लगे आंखों से स्वर्ग धरती पर, गली गली गूंजे गूंजे निर्मल पावन कर दो, दशों दिशाओं में दिखने लगे आंखों से स्वर्ग धरती पर, गली गली गूंजे गूंजे निर्मल पावन कर दो, दशों दिशाओं में मेहनत से। तो हम भारतवासी हर साल पूरे जोश के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था और भारत ने अंग्रेजों से 1947 में आजादी हासिल की, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक संविधान लागू नहीं हो पाया। संविधान लागू होने के बाद भारत एक आजाद और संप्रभु गणराज्य बन गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया भारत का संविधान और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था, परंतु इस आजादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम इस दिवस को आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। हमारे देश की आजादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आजादी बहुत सारे महानायक, भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके और अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदान के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। भारत के गणतंत्र की यात्रा कई सालों पुरानी है, जो 1930 में शुरू हुई थी। गणतंत्र राष्ट्र के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में विचार किया गया था और इसके लिए एक बैठक का भी आयोजन किया गया। यह बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर के डीनशिप के तहत मसौदा समिति द्वारा
नए संविधान को नामांकित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसने भारत के एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में होने की घोषणा की। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का खुलासा किया था, जो औपनिवेशिक शासन थे और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी। गणतंत्र दिवस स्वतंत्र और व्यक्तिगत भारत की सही भावना का प्रतीक है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और वहीं इसी दिन देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 251 पन्ने और 6 महीनों की अथक प्रयासों से भारत का संविधान लागू हुआ, तैयार हुआ, जिसके जनक बाबा भीमराव अंबेडकर करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए दिखाते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के कुछ खास स्मारक जो भारतवासियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महापुरुषों के बलिदानों को याद करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महापुरुषों की तरह अपने देश के लिए, उसकी आन बान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार खड़े रहना चाहिए। हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि देश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दें और देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहें। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ,